हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद सक्सेस चैनल पर। आज हम लोग गौरव सर का जो वार्षिकांक करेंट अफेयर है उसमें टोटल 2222 प्लस वन लाइनर प्रश्नों का समावेश है। इसको हम लोग 500 प्रश्नों के साथ 4 भाग में पढ़ेंगे। तो इस आज के क्लास में हम लोग 500 करेंट अफेयर को पूरा करेंगे, वन लाइनर को। ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पगड़िया को नियुक्त किया गया है। ड्रिलिंग जहाज मेगजियांग का संबंध किस देश से है? तो मेगजियांग का संबंध चीन से है। ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा किस देश ने की? अर्जेंटीना ने। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रांसवा बेटनकॉट मेयर्स। पीएम मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? अबू धाबी में किया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अयोध्या में। ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किस राज्य ने दी है? महाराष्ट्र ने। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ हुआ? गुजरात में। अर्धसैनिक बलों की आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो सैंड्स ऐप। इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो एक्सपोसेट को PSLV C58 से लॉन्च किया है। भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन राजस्थान में हुआ है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? तो डेविड वार्नर का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मृत्यु बाघ की कहाँ हुई? महाराष्ट्र में हुई। हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किस देश ने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक मृदा के विकास स्वीडन ने किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो 49 करोड़ निवेशकों वाली शीर्ष राज्य हो गया महाराष्ट्र। प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई भारत की? तो रिलायंस समूह बन गई है। स्कॉटलैंड में आयोजित वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। 12वां दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पिंकी को बनाया गया है। सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किस अंतरिक्ष की एजेंसी ने लॉन्च किया? तो X-37B स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? अमेरिका। 52 वर्षों के बाद किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की? तो मार्गरेट द्वितीय किस देश की रानी है? डेनमार्क की। भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया? तो वियतनाम के साथ। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। किसी देश की बीट्राइट्स चैबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ब्रिटाइस चैबेट किस देश की है? केन्या की है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसमें की? रूस ने। चीन के शोधार्थी जहाज पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो चीन के जहाज पर श्रीलंका ने प्रतिबंध लगाया है। यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला नादिया कैल्विनो बनी है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर BR कम्बोज को। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? गुजरात में। PM विश्वकर्मा योजना
लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना जम्मू कश्मीर। पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है। ई कॉमर्स ऐप ऑपडूर किस व्यवसाय ने लॉन्च किया? तो ऑपडूर किसने लॉन्च किया? बिन्नी बंसल ने। स्थानीय निकाय संस्थाओं की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किस राज्य ने लॉन्च किया? तो के स्मार्ट परियोजना केरल ने लॉन्च किया। अंटार्कटिक में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो अंटार्कटिक में सबसे तेज सोलो स्कीइंग हरप्रीत चंडी। भारत के GSAT-20 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो फॉल्कन 9 से। भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ। SKAO की स्थापना कहाँ हुई? तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में। कहाँ होगी? तो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में होगी। हिम तेंदुआ को किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? किर्गिस्तान ने। छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो असम ने। भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम कहाँ हुआ? तो मल्टी स्पोर्ट बीच गेम दीव में हुआ है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया? तो विराट कोहली को नामित किया गया है। प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपये का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तमिलनाडु में। मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की? मध्य प्रदेश ने। पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम तक कहाँ लॉन्च हुआ? तो आवाम से आवाम तक जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ। ज्वालामुखी माउंट लेवोटोली लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ किस देश में हुआ? तो माउंट लेवोटोबी लाकी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। एथलीट फुटवेयर निर्माता एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो एडिडास जो है अपना केंद्र भारत के चेन्नई में स्थापित करेगा। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ किया गया है? तो ये गुजरात से प्रारंभ किया गया है। किस राज्य के काला नूनिया चावल और कोड़ियाल साड़ियाँ को GI टैग दी गई है? तो काला नूनिया चावल और कोड़ियाल साड़ियाँ पश्चिम बंगाल का है। क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच विजेता टीम कौन सा है? भारत है। जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किस राज्य के साथ किया है? तो राजस्थान के साथ किया है। कुवेम्पु पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो सिरसेदु मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये सम्मेलन जयपुर में हुआ है। नेविगेशन सिस्टम मैपल ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। स्पेस एक्स ने किस देश का पहला निजी वित्त पोषित GEO सैटेलाइट ओविजोन 3 लॉन्च किया? तो ओविजोन किस देश का है? स्वीडन का है, जिसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया? तो 97 करोड़। इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया? तो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का परीक्षण किया PSLV C58 के द्वारा। चर्चा में रहा 750 मेगावाट की कुम्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो कुम्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध गुजरात से है। किस राज्य ने कपड़ा गंडा शॉल और लॉन्जिया सोरा पेंटिंग को GI टैग दिया?
उड़ीसा ने। IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई? तो महाराष्ट्र की। प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। कॉलेज फगत हंसी मिशन का शुभारंभ किस राज्य ने किया? मणिपुर। भारतीय ओलंपिक संघ का CEO किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम अय्यर को। PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद किस देश ने अपने 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? मालदीव ने। शेख हसीना 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री चुनी गई थी? बांग्लादेश की। छोटे उपग्रह के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ है। MRIC का संबंध किस देश से है? तो मॉरिशस से है। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? तो बिम्स्टेक का भी नियुक्त हुए हैं पद पर इंद्रमणि पांडे। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? तो क्रिस्टोफर नोलन ने जीता है। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई? कोलकाता में हुई। किस राज्य के आदि कोकीर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग दिया गया? तो आदि केकिर और वांचो लकड़ी अरुणाचल प्रदेश। ONGC ने KG DWN 98/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना प्रारंभ किया आंध्र प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ है। कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ खोजा गया है? गोवा में। निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 किस देश ने लॉन्च किया? तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। AI ओडिसी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो AI ओडिसी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। वर्ष 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई? तो अल्वारो चक्रवात मेडागास्कर में आया था। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा में। CBRE क्रेडिट रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है? तो ये देश का शीर्ष MSME राज्य महाराष्ट्र है। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ हुआ? गांधीनगर में। SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किस राज्य ने लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? MM नरवणे। भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ? उज्जैन में हुआ। वर्ष 2024 में यूनेस्को का 46वां अध्यक्षता किस देश ने की? तो यूनेस्को का 46वां अध्यक्षता 2024 में भारत ने किया है। सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल एलायंस इंडिया किस देश ने लॉन्च किया? ग्रीन फ्यूल एलायंस इंडिया डेनमार्क ने लॉन्च किया। IIT मद्रास ने किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित किया? तो पहला तंजानिया में किया था और उसके बाद अब IIT मद्रास ने श्रीलंका में किया है। 87वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी बायू किस राज्य ने प्रारंभ की? असम ने। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग मिला? तो हनुमानगढ़ी लड्डू अयोध्या को GI टैग मिला है। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला एथलीट कौन है? दिव्या कृति सिंह। भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भाग लिया? अमेरिका। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? बर्निहाट शहर बना है। स्काई ट्रैक के अनुसार वर्ष 2024 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। रामलला दर्शन योजना का प्रारंभ किस राज्य ने की? छत्तीसगढ़।
भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग टोबैगो। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम, उग्रम का संबंध किससे है? तो उग्रम एक असॉल्ट राइफल है। पीएम मोदी ने KLISOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो लक्षद्वीप में किया है। अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो अटपाडी कंजर्वेशन महाराष्ट्र से है। भारत के शीर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र ने जीता है। आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? चीन ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किस देश ने मुकदमा किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलेन 24 का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। पीएम मोदी ने देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। वर्ष 2025 के 9वां एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर लॉन्च हुआ। क्या नाम है एशियाई खेल का शुभंकर? बिनबिन नीनी। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया? तो अभिज्ञान गाजियाबाद में लॉन्च किया। भारतीय नौसेना में शामिल पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो दृष्टि 10 है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया? तो सहयोग काइजिन जो है भारत और जापान के बीच में चेन्नई में हुआ है। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश एनर्जी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? तो ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव लाई चिंग ते ने जीता है। लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? सविता कंसवाल को। फसल कटाई त्यौहार लोहड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो लोहड़ी का संबंध पंजाब से है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आयुष सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ है। मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की? हरियाणा ने। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया? तो मुंबई में। पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का चैंपियन कौन बना है? मध्य प्रदेश। यूएई ने किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? जियानी इन्फेंटिनो। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान दूसरा है। भारत का पहला एशिया का पांचवा डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिला? तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन है? पेंच टाइगर रिजर्व। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई? दावोस में। एक जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण किस देश ने किया? जापान ने। भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास का डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान में। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया? तो अयुत्या जो है भारत थाईलैंड के साथ आयोजन किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके चाडोक्स 1 निपाह बी का संबंध किससे है? तो ये निपाह टीके से है। भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माता कौन है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। सर्वाधिक 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन है? तो 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले क्रिकेटर रोहित शर्मा है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गरीबी में कमी कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ हुआ है? उड़ीसा। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया? संभव ने। चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2023 से किसे सम्मानित किया? तो फीफा ने लियोनेल मेसी को सम्मानित किया है। बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन बन गई है? LIC। इलेडमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ हुई? तो यह प्रदर्शनी हैदराबाद में हुआ है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी की हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? सुमित नागल। 75वां एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणियों में किसे पुरस्कार मिला है? द बियर को। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? युगांडा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना का संबंध किस राज्य से है? असम से है। विश्व की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध किस देश से है? तो बीटा वोल्ट का संबंध चीन से है। विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड कौन सा भारतीय संस्थान बना है? TCS बना है। केंद्र सरकार ने 9वां भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की। तो 9वां भारतीय शास्त्रीय भाषा टोटल 9 हो गया है। कौन है 9वां? फारसी है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई को। मवेशियों के लिए त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तेलंगाना। महतारी वंदना योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? छत्तीसगढ़। ऑपरेशन मार्ग बार समाचार किस देश ने चलाया है? पाकिस्तान ने। पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेल 523 का परीक्षण किस देश ने किया? तो हेल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बोइंग का उद्घाटन हुआ है बेंगलुरु में। किस राज्य ने स्वदेशी खजूर कच्छी खरे को GI टैग मिला है? गुजरात। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में। विश्व की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश। 9 वर्ष के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूजू का आयोजन कहाँ हुआ? तो भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन असम में हुआ है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कृत्रिम चट्टान परियोजना केरल। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ई-साक्षी ऐप। कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन किसने जारी की है? शिक्षा मंत्रालय ने। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नैपर उतारने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा बन गया है? जापान। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडारण के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो स्वर्ण भंडारण में भारत का स्थान 9वां है। WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? तो कार्बो वर्डे। फोर्ब्स के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत करेंसी कौन सा है? कुवैत दिनार। लॉन्च इंडिया इम्यूनोलॉजिकल की भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविसियोर का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस A से। IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है? हिमालयन वुल्फ को। सुरैया उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया? सुरैया उपग्रह ईरान ने। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला? बेंगलुरु और नई दिल्ली को मिला है। 9वां पक्के पाका हॉर्निबल महोत्सव का कहाँ आयोजन हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य? तो जातिगत जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है।
अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो अयोध्या में उत्तर भारत में बना है, तो नागर शैली में बना है। भारत की यात्रा पर आए यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब विजेता कौन है? ताई तजू इंग। कानून और न्याय मंत्रालय ने भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? हमारा संविधान हमारा सम्मान। पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना घोषणा की? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। सऊदी अरब के जॉय अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो जॉय अवार्ड से सम्मानित आलिया भट्ट। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादनी ऐप। भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किस देश के साथ किया है? तो साइक्लोन भारत ने मिस्र के साथ किया है। भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किस देश के सहयोग से किया है? तो डेजर्ट नाइट फ्रांस और यूएई के सहयोग से किया है। उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5, अरास, बावर, करार किस देश की सेना में शामिल हुआ है? तो अबाबिल 4, अबाबिल 5, अरास, बावर और करार ईरान ने अपने देश की सेना में शामिल किया है। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामित हुई है? ट्रू किल और टाइगर। भारत ने विश्व का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किया है किस देश के साथ? तो ग्रीन अमोनिया के लिए जापान के साथ समझौता किया है। X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण एक सुपरसोनिक विमान का अनावरण किस देश ने किया? किसने किया? नासा ने। भारत की इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत की इक्विटी मार्केट ने चौथा स्थान हासिल किया। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के रोहन बोपन्ना बने हैं। एंटीबायोटिक के प्रति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किस राज्य ने प्रारंभ किया? केरल ने। बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो एस्टिफाइड डिफेंडर 24। बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किस देश ने प्रारंभ किया? तो कैमरून ने। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? सूर्य कुमार यादव को। विश्व का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई? भारत। चर्चा में रहा विजयन राघवन पैनल का संबंध किससे है? डीआरडीओ से है। भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी का संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना में। एशियाई शॉट गन चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? कुवैत। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कौन से सम्मिलित हुए हैं? तो 75वां गणतंत्र दिवस इमैनुअल मैक्रॉन। अभी जो है 76वां गणतंत्र दिवस अभी हुआ है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की? तो संभावना रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की। स्पेस एक्स का X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो स्पेस एक्स जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री बने हैं अल्पर गेजेरावसी। भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ की? दाओस में। मनरो प्रांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई? बिंदेश्वर पाठक को। 18वीं शिक्षा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी किया है? तो बियॉन्ड बेसिक्स एनजीओ प्रथम ने जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट जीआई उत्पाद को जीआई टैग मिला। तो आपातानी कपड़ा को, मोनपा कपड़ा और नईसी कपड़ा।
भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किस देश को किया है? फिलीपींस को। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला है? अजीत मिश्रा। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ हुई? विशाखापट्टनम। इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सी दूसरी पीढ़ी की आपदा चेतावनी प्रेषित्र विकसित की? तो DAT-SG। भारतीय सेना ने पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तकनीक किस देश के साथ किया है? सऊदी अरब के साथ। 43 वर्ष के उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना। एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? ट्रिम। 3 युवा भारतीय वैज्ञानिक को बला वाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा किस देश ने की? तो बला वाटनिक पुरस्कार ब्रिटेन ने। भारत में पहली बार सड़क दुर्घटनाओं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल किस राज्य ने शुरू किया? पंजाब ने। दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता? नीदरलैंड ने। थाई पूसम 2024 कहाँ मनाया गया? तो थाई पूसम 2024 तमिलनाडु में मनाया गया। नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ ली? बिहार। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया गया? नागालैंड। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ है। उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई? डिब्रूगढ़ में। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? 12वीं फेल। अंतरिक्ष में 3 उपग्रह महदा, कायान और हतेफ-1 का परीक्षण किस देश ने किया? ईरान ने। भारत की पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली सहेली की खोज करने वाला नित्या आनंद का निधन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। पहली बार किस देश ने मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया? अमेरिका ने। अजाली असामनी चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं कोमोरोस के। टाटा समूह ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किससे समझौता किया है? एयरबस से। 75वां गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी को पहला स्थान मिला है? संस्कृति मंत्रालय को। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया? नोरेम रोसिबिना। पहला वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई? सर्वाधिक हिम तेंदुआ लद्दाख में दर्ज किया गया है। वर्ष 2024 में विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है? सबसे ज़्यादा कार निर्माता कंपनी टोयोटा है। भारत में पहली बार उत्तरी अमेरिकी प्रवासी पक्षी लाफिंग गल कहाँ देखा गया? केरल में देखा गया। लघु वन उपज खरीदने हेतु लाभ योजना की घोषणा किस राज्य ने की? लाभ योजना उड़ीसा ने घोषणा की है। भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? प्रीति रजक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 93 स्थान मिला है। न्यूरोलॉजिकल विकास से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? तो न्यूरालिंक कंपनी का संबंध एलोन मस्क से है। भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया? DRDO ने। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभंकर है? हिम तेंदुआ। रामसल स्थल की सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अघनासिरी, मुहाना और मगधी खेरे रिजर्व कहाँ स्थित है? ये तीनों कर्नाटक में स्थित है। शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया? तो भारतीय जन संचार संस्थान को।
वर्ष 2023 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन सा बन गया है? चीन बना है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? तो बीएचयू में। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? तो 5.8%। 75वां गणतंत्र दिवस परेड 2024 के राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार उड़ीसा को मिला है और इस बार 76वां गणतंत्र दिवस में उत्तर प्रदेश को झांकी को मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। भारत का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। विष्णु सरवन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? नौकायान। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? वायु शक्ति 2024 राजस्थान। शतरंज बिलियार्ड टाटा स्टील मास्टर 2024 का विजेता कौन बना है? वही पी। प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की? केरल ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ओरेविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी में। विश्व वेटलैंड 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय मशालवाहक के रूप में चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा को मशालवाहक के रूप में चुना गया था। हरियाणा का 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला 2024 थीम राज्य कौन सा है? गुजरात। उगलई थेडी उनगल ओरिल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उंगलई थेडी उनगल ओरिल तमिलनाडु। जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य ने की? तो डिटॉक्स पहल कर्नाटक लॉन्च करेगा। भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस। न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो रितु बहरी उत्तराखंड की बनी है। रोल्स रॉयस ने भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है? तो GRSE से समझौता किया है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश भूटान है। प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ का तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट उड़ीसा में रखा है। भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक है। स्पोर्ट्स जनरल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? मिखा सिंह। ब्लाइंग पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टि बाधित T20 नागेशी ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो नागेशी ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो शक्ति का संबंध शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से है। ब्रॉन्ड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला? मुकेश अंबानी को। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? ओलेग कोनिंगो जो कि रूस के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया? गोवा में। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? असम में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? चेन्नई मेट्रो है। वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है? उत्तराखंड की। भारत का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में। आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किस राज्य ने लॉन्च किया है? बिहार ने। विश्व का सबसे अच्छा तानाशाह नायब बुकेले
किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने? अल सल्वाडोर। चर्चा में रही शक्तिशाली जियोंग 3 रॉकेट का संबंध किस देश से है? तो जिलोंग 3 रॉकेट चीन। डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किया? अभ्यास। सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की? तो भारत और म्यांमार की सीमा पर अब बाड़ लगाया जाएगा। 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी? हैदराबाद में। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव किस राज्य में हुआ? गुजरात। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कैंसर का सर्वाधिक मामला कहाँ दर्ज हुआ? फेफड़े का कैंसर सबसे ज़्यादा मामला दर्ज हुआ है। ठीक है। लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम विधेयक 2024 में कितने का जुर्मानों का प्रावधान है? 1 करोड़। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। FAO और WHO के मामले मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? कोची में। विद्याजली छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रारंभ किसने किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगर ठंडा H2 का विकास किस IIT ने किया? IIT कानपुर ने। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ हुआ? हैदराबाद। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है? राजस्थान। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? चीन। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? तो आइस बेट को मिला है। इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किस राज्य से समझौता किया है? तेलंगाना के साथ। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो लंदन है। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? नोएडा प्राधिकरण को। उड़ने वाला डायनासोर सियोपथेरा इवांसे का जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? तो स्कॉटलैंड में हुआ है। केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र, गुजरात में। अंटार्कटिक के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किस देश ने लॉन्च किया? चीन ने। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो अष्टलक्ष्मी। क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले पहले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तीनों फॉर्मेट में टेस्ट, T20, वनडे जसप्रीत बुमराह। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन हैं? विमान प्रसाद। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना किसके सहयोग से प्रारंभ की? विश्व बैंक, AFD। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? निमहांस को। भारत में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया? टाटा समूह ने। एहिताद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक है? तो ये चेन्नई सुपर किंग का है। पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियन स्पर्धा कहाँ हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई। संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने।
महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो पेस मिशन नासा ने लॉन्च किया है। स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? तो नीरज चोपड़ा की। बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियन के विजेता कौन है? भारत विजेता है, ठीक है, और बांग्लादेश उप विजेता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलाम को। हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ की गई है? तो वो मॉरिशस और श्रीलंका में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ की गई है। अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये असम में आयोजित हुआ है। पुरुष की अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुई? दक्षिण अफ्रीका में। कार टी सेल थेरेपी का संबंध किस बीमारी से है? कैंसर से। संगीत नाटक अकादमी ने अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया है? हैदराबाद में स्थापित किया है। रेलवे सुरक्षा बल की 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ हुई? ये लखनऊ में हुई। केरल सरकार ने KPP नाम्बियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? S सोमनाथ को। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश के राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया? हंगरी। चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? सुमित नांगल ने। चर्चा में रहा अलास्का पॉस्क का संबंध किससे है? तो अलास्का पॉस्क का संबंध विषाणु से है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था? UAE में। मौत की सज़ा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को किस देश की अदालत ने रिहा कर दिया? कतर की अदालत ने रिहा कर दिया। सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया? तेलंगाना ने। स्वास्थ्य परियोजना किस IIT ने प्रारंभ किया है? IIT गुवाहाटी ने। स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति पोर्टल। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क की कोष की पहली बैठक कहाँ हुई? वाशिंगटन DC। अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? फिनलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कौन लॉन्च करेगा? सऊदी अरब। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? अनुच्छेद 19 का एक ए तहत। कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया? नीति आयोग ने। UAE के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार सम्मानित किया गया भारत को। असम के किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया गया? तो असम का राज्य फल कागजी नींबू। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वां शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी? हंगरी को। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ हुआ? हैदराबाद में। भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए ADB से $200 मिलियन ऋण लिया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के प्रबंधन के लिए। मेढक पर मशरूम उगने की दुर्लभ घटना कहाँ हुई? तो ये पश्चिमी घाट में हुई है। स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की? उड़ीसा। PM मोदी ने नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? तो मिनीकॉय और अगत्ती। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश ने हासिल किया? जर्मनी ने। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने की है। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत किसने प्राप्त किया? तो प्रबोवो सुबियांतो। सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किस देश ने किया? उत्तर कोरिया ने।
भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई जोड़ने के साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ। सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन बन गया है? रक्षा मंत्रालय। वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? हरियाणा ने। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तराखंड में। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 41वां स्थान मिला है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? राजस्थान ने। इसरो ने मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये GSLV F-14 से लॉन्च किया है। 9वां रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि बने? ग्रीस के प्रधानमंत्री। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो स्वर्ण पदक। मैच फिक्सिंग के लिए ICC ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो रिजवान जावेद जो है वो UK के थे। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल में। सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर्स कार्यक्रम प्रारंभ किया? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। पहला फ्रेंच फेस्टिवल 2024 कहाँ हुआ? कोलकाता में। विश्व की पहली लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब किसने विकसित किया? नासा और जाक्सा ने। क्वाड बिल किस देश ने पारित किया? अमेरिका। अगली पीढ़ी का H-3 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? जापान ने। IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? महान कप्तान MS धोनी। 1000 वर्ष पुराने सोमिन साई महोत्सव की परंपरा किस देश ने समाप्त की है? तो जापान ने। रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? बैंक ऑफ बड़ौदा। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो बाफ्टा पुरस्कार में ओपेनहाइमर को मिला है। BPCL ने किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया? कोची। निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। भारत ने भारतीय आवास परियोजना का चौथा चरण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया? श्रीलंका में। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो में भाग लिया? तो सागर हेलीकॉप्टर जो है सिंगापुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया? कुलदीप कुमार को। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश में। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 100 क्यूब स्टार्टअप पहल कहाँ लॉन्च हुआ? IIT भुवनेश्वर। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो आंकड़ों के अनुसार EV अवसंरचना विकास में अग्रणी राज्य या केंद्र शासित कौन सा है? कर्नाटक। आशा किरण योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो कर्नाटक ने। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ हुआ? तो शांति प्रयास 4 नेपाल में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन सा बना है? माल्टा। चर्चा में रहा IBSA फंड का गठन कब किया गया था? 2004 में। पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन B की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? कॉटन कैंडी। हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड ने। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जातरा कहाँ हुआ? तेलंगाना। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। इल्हाम अलीयेव किस देश की 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इल्हाम अलीयेव अजरबैजान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। 5वीं पीढ़ी के विमान कान
का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तुर्की ने। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया? WHO ने। सौगन जॉन में वीज़ा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? कोसोवो। भारत में इम्पेल AI कार्यक्रम किस कंपनी ने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट में। एशियाई वायु गुणवत्ता या एशिया AQ मिशन के तहत DC-8 विमान किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो DC-8 विमान नासा ने लॉन्च किया। स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लस इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया? तो इंडस ऐप स्टोर फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ईरान में। यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ है। वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे बड़ा सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज कहाँ की? अमेजन वर्षा वन में। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी, तो चंद्रमा पे तो सफलता सबको लैंड किया, लेकिन पहली प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इनट्यूटिव मशीन्स है। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ हुआ है? मालदीव में हुआ है। पाकिस्तान के PM पद पर किसे चुना गया है? तो शहबाज शरीफ को चुना गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? उड़ीसा में किया है। भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे? थाईलैंड। महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? बेंगलुरु में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? जवान को मिला है। भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा किस देश ने प्रारंभ की? UAE ने। शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? तो तुरहा बजाता व्यक्ति। विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य ने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? फिलीपींस बन गया है। FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किसे बाहर किया है? संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा और बारबाडोस को। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गॉर्जियन कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ है। सेकी ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया? छत्तीसगढ़ में। भारत की सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित हुई? IIM शिलोंग। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? स्पेन में। अट्टुक्कल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ हुई? महाराष्ट्र। PM मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV गुह और MV निषाद राज कहाँ लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश में। SpaceX ने अपने 300वें फॉल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरापुती-2 को लॉन्च किया? तो मेरापुती-2 किस देश का है? इंडोनेशिया का है। भारत का पहला वर्चुअल ATM किसने लॉन्च किया? तो पेमार्ट ने। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देशों की पहली महिला कौन बनी है? गीता बत्रा। घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इतिहास रचने वाले गेंदबाज कौन बने? रविचंद्रन अश्विन। नीति आयोग की उपभोक्ता व्यय संरक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय कितना है? तो 3773 रुपया है। PM नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? 1.25 लाख करोड़। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने गुड फेलो क्लासिक PASA
चैलेंज टूर कहाँ जीता? कनाडा में। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम किस आईआईटी ने विकसित किया? तो होमोसेप एटम आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म परमानंद सुविधा कार्यालय की स्थापना कहाँ की? चंडीगढ़ में की है। प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो हरियाणा ने। पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुआ है? पुणे में लॉन्च हुआ है। पीएम मोदी द्वारा पहला मानव मिशन गगनयान के लिए 4 पायलट नामों की घोषणा कहाँ की गई? केरल में। विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर जीडीपी के आधार पर किसे पहला स्थान मिला है? इफ़को। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उज्जैन में। एफएटीएफ का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? मैक्सिको को। किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। दिवंगत मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंकज उधास का जन्म गुजरात में हुआ था। अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहला रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? सिक्किम। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये थाईलैंड में आयोजित हुआ है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 42वां स्थान मिला है।